अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। मैं हूं शहीद अख्तर। एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूं। आज का हमारा मौजू थोड़ा-सा डिफरेंट है। आज हम बात करेंगे बाहर के खाने का जो रिवाज हमारे माशरे में बढ़ता जा रहा है दिन ब दिन, नई नस्ल में। इस हवाले से मैंने दावत दी है डॉक्टर सैयद तहसीन अख्तर साहब को। इसी सिलसिले में सवालात करूँगा। वीडियो को एंड तक देखिएगा। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब, जैसे कि मैंने बताया कि आज का जो हमारा मौजू है वो है बाहर के खाने का रिवाज जो बढ़ता जा रहा है हमारी नई नस्ल में। हम देखते हैं कि आजकल के बच्चे, बड़े, जवान सभी बाहर के खाने के शौकीन हैं और घर का खाना तो बहुत कम हो गया है। सुबह का नाश्ता हो, दोपहर का खाना हो, रात का खाना हो, बाहर खा रहे होते हैं, होटलिंग कर रहे होते हैं। आप क्या समझते हैं, इसकी क्या वजूहत है? अच्छा, देखिए एक चीज़ होती है कि जो चीज़ हम प्रोमोट करते हैं और तो वो चीज़ प्रोमोट होगी। तो बाहर के खाने को चूँकि प्रोमोट बहुत किया जा रहा है और मैं एक चीज़ कहा करता हूँ कि जो लोग आप देखते हैं ये कारोबार करते हैं, ये लोगों के ज़हनों को पहले पढ़ते हैं कि क्या चल रहा है। वो आप देखते होंगे डिफरेंट आप इश्तहारात जो होते हैं वो भी इसी तरह के बनाए जाते हैं कि लोगों के जहनों को कैप्चर किया जाए। तो एक तरह से मीडिया के जरिए भी, चाहे वो प्रिंट मीडिया हो, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, चाहे वो सोशल मीडिया हो, तो इसके जरिए हम जो है लोगों के अब ब्रेन को कैप्चर करते हैं और जो चीज़ हम चाहते हैं कि वो माशरे में राइज हो जाए, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा कोशिश हमें नहीं करनी पड़ती। पहले बहुत तगोदौ करनी पड़ती थी, अब ज़्यादा नहीं करनी पड़ती। उसकी वजह ये है कि अब हम ब्रेन रीड करके काम करते हैं कि सामने वाले का ब्रेन क्या है, वो किस तरह से चीज़ों को लेगा और एक्वायर करेगा। तो ये चीज़ें चल रही हैं और आप देखें ओवरऑल आप कितना आसान कर दिया गया और आसानी पैदा की जाती है। शायद पानी हासिल करना मुश्किल काम है, लेकिन बिरयानी हासिल करना आसान है। बिल्कुल ऐसा ही है। तो जिस चीज़ को आप जितना आसान बना देंगे कि आपके डोर स्टेप पे मौजूद है हर चीज़, अब आपको जस्ट वन टच मोबाइल पे आप कीजिए और वो चीज़ आपके घर पे चंद मिनटों में अवेलेबल है। तो जहाँ इस तरह के माहौल आप क्रिएट कर देंगे, तो ये जो हमारे नौजवान नस्ल है जिनमें परखने की सलाहियत चीज़ों की कम होती है, उनमें देखने की सलाहियत ज़्यादा है। देख के परखना वो ये काम नहीं करते। ये परखने की जो सलाहियत होती है ये बहुत बाद में आती है और इसी का नाम तजुर्बा है। जो हम कहते हैं ना कि माँ बाप जिस चीज़ से मना कर रहे होते हैं वो बच्चों को बुरा लगता है, उसके वजह है कि वो परखते नहीं है, वो सिर्फ देखते हैं और देखने में खुशनुमा लगता है। उसके पीछे क्या है, वो जो नज़र होती है ना, एक होती है जो साइट आप देख रहे हैं और एक होता विजन। विजन के लिए आंखें नहीं चाहिए, विजन के लिए दिमाग चाहिए। सही। वो दिमागी आंखें खोलती हैं जो विजन होता है, जिसको हम बसीरत कहते हैं। इन बच्चों के पास सिर्फ बसारत है, वो देख सकते हैं। वो जो उसके पीछे क्या है वो देखने की सलाहियत से महरूम होते हैं। वो वक्त डेवलप करता है, या चंद बच्चों में वो चीज़ें डेवलप होती हैं, वो खुदादार सलाहियत भी होती हैं और वो कुछ माँ बाप की तरबियत ऐसी होती है कि वो बचपने में ही बसीरत के हामिल हो जाते हैं, वरना तो सिर्फ बसारत ही है। तो इस वजह से ये चीज़ें इतनी मुस्तआमिल, इतनी आम हो गई हैं। तो और इसमें कसूर दोनों का है, माँ का भी है, बाप का भी है, लेकिन मैं थोड़ा सा माँ को ज़्यादा देता हूँ क्योंकि माँ पहला मदरसा है बच्चे का। तो वो जो तरबियत होती है ना, वो वहाँ से शुरू होती है। बाप तो ज़्यादातर बाहर रहता है, तो माँ जिस तरह की तरबियत करेगी बच्चे की, वैसे ही उसमें चीज़ें डेवलप होंगी।
डॉक्टर साहब, हम अगर ये जो नौजवान नस्ल है जो बाहर के खाने की शौकीन हो गई है, हम अगर किसी से कहें यार नहीं खाया करो, सेहत पे असर पड़ता है, वो कहते हैं हमसे छूटता ही नहीं, हमारे ज़बान को ये चीज़ लग गई, टेस्ट लग गया है। तो इसका आप क्या समझते हैं, कैसे इसकी आदत छूटेगी, घर के खाने की तरफ कैसे आएँ? ये बहुत कॉमन है। आप देखिए, मैं आपको फिर थोड़ा सा पीछे से लेकर चलूं कि जब बच्चा 6 महीने तक माँ के दूध पे रहता है, जो कि आजकल नहीं रहता, अब तो वो फार्मूला मिल्क पे रहता है। उसको मिल्क कहना भी मिल्क की तौहीन है, वो फार्मूला है। तो उस फार्मूले पे बच्चा परवरिश पाता है। जब बच्चे की इब्तदाई फार्मूले से होगी तो शायद वो मैथमेटिक्स अच्छा कर लेगा, फार्मूला लगा लेगा। तो आप क्या उसे दे रहे हैं, उसके तो वो चीज डेवलप ही नहीं हो रही। देखिए, माँ की का दूध जो होता है वो एक ग़िज़ा है, एक दवा है और एक सिग्नल है। वो सिग्नल जा रहे होते हैं उसे बच्चे को, वो सिग्नल मिसिंग हो जाता है। जो आजकल कहते हैं बच्चे कहना नहीं मानते, बच्चे बदतमीज हो गए हैं, बच्चों में वो उनसियत नहीं रही, बच्चों को वो लगाव नहीं रहा माँ बाप से। उसकी वजह क्या है? वो सिग्नल मिसिंग है। माएँ 2 साल तक अपने बच्चे को दूध पिलाएं, वो सिग्नल मिसिंग है। ये चीज समझ नहीं रहे कि सिर्फ ग़िज़ा नहीं है, दवा है, दवा के साथ सिग्नल जाता है, वो सिग्नल मिसिंग है। वो सिग्नल जब तक मिसिंग रहेगा ये मसले होंगे। फिर 6 महीने का बच्चा हुआ, फौरन जा करके डब्बे की ग़िज़ा ले आए। अब मैं यहाँ नाम नहीं ले सकता कौन सी, लेकिन बहुत आप लोग सब जानते हैं बच्चे की के फौरी तौर पर बेहतरीन सॉलिड ग़िज़ा वो आया पाउडर की शक्ल में, उस पर पानी डाला, मिलाया, बच्चे को खिला दिया। अब माँ को भी मेहनत करने की जरूरत नहीं है, प्रीपेयर्ड हर चीज रेडीमेड, ठीक है, कपड़ा भी रेडीमेड, ग़िज़ा भी रेडीमेड, तो फिर बच्चा भी रेडीमेड ही हो जाता है। तो फिर इसी तरह से फिर होता है। और फिर इसका शिकवा करते हैं आकर के बच्चे, मुझसे मेरे पास आते हैं, कहते हैं बच्चा मेरा खाता नहीं है। तो मैंने बोला आपने 6 महीने का जब बच्चा हुआ था तो क्या किया था? तो हमने ये फूड खिलाया था। तो मैंने बोला आप भी यही खाते थे क्या? कि नहीं, हम तो ये नहीं खाते थे। तो मैंने बोला वजह ये है, टेस्ट ही डेवलप नहीं किया आपने, उसको टेस्ट डेवलप ही नहीं किया। हाँ, आपने उसको जरूर वो फिजी ड्रिंक का टेस्ट जरूर दिया कि बच्चा मुंह बनाता है, बड़ा मजा आता है, उसके 1 चम्मच डाला हमने वो फिजी ड्रिंक, तो बच्चे ने अजीब सा मुंह बनाया। उस बच्चे को इंतहाई उस वक्त वो उस चीज से नफरत थी, लेकिन आपने उसको पिला पिला कर उसका टेस्ट डेवलप कर दिया। अब उसको अच्छा लगता है, वो यही पीता है। अब वो पानी की जगह जो है ना, वो फिजी ड्रिंक पिएगा। तो वजह ये है कि जो बच्चों में ये हो गया ना कि हमें मजा ही नहीं आता। बल्कि मेरे पास पता है एक बच्चा आया, अच्छा खासा बच्चा, 14 साल की उम्र का था। तो उसकी वालदा मुझसे कहने लगी डॉक्टर साहब बच्चे को जरा समझाइए, ये बाहर के खाने के अलावा कुछ नहीं खाता है। तो मैंने बोला क्यों बेटा, तुम क्यों नहीं खाते हो घर का खाना? कह रहे घर में खाने में मजा ही नहीं है जो बाहर के खाने में है। तो फिर मैंने उनसे कहा कि देखिए, तो माँ फौरन वालदा कहने लगी भाई मैं कैसे ऐसा मजा बनाऊं? मैंने बोला बात वो मजे की नहीं है, ये आप समझी नहीं। उसका टेस्ट डेवलप हो गया है, वही आपने उसको खाना वो खिलाया ही नहीं बचपन से, तो लिहाजा वो टेस्ट अब डेवलप हो ही नहीं सकता। तो टेस्ट डेवलप किया जाता है बच्चे का। बच्चे को अगर आपने शुरू में जो आप खाते थे बैठे और मसल मसल के उसके मुंह में देते जाएं खाने के दौरान, तो बच्चे को वही दाल रोटी पसंद आएगी, वही दाल चावल पसंद आएंगे। लेकिन आपने कितनी दफा उसको 6 महीने से लेकर के 2 साल के अरसे में कितनी दफा आपने उसको दाल रोटी खिलाई? कितनी दफा आपने उसको जो है ना जो घर का पका हुआ खाना था खिलाया? मोस्ट ऑफ द टाइम आपने नहीं खिलाया। सही। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइए जो आजकल हम होटलिंग और नौजवान नस्ल बाहर के खाने की आदी हो गई है, अभी तो जवानी की उम्र होती है, कोई इतना ख़ास इफ़ेक्ट नहीं करता, लेकिन ये बताइए आगे चल के क्या सेहत पर असरात होते हैं ये बाहर के खाने के? देखिए, बाहर के खाने के असरात तो इतने ज़्यादा हैं कि आजकल हम देख रहे हैं, नौजवान बच्चा है ब्लड प्रेशर का शिकार है, नौजवान बच्चा है डायबिटीज़ का शिकार है, नौजवान बच्चा है कोलेस्ट्रॉल हाई है, नौजवान बच्चा है दिल के अमराज में मुब्तला है। तो ये तो मतलब है कि हमने बच्चों पे तो अब जवानी नहीं आई, बचपना वो भी कैसा बचपना था, और बचपने के बाद अधेड़ उम्र और बुढ़ापा आ रहा है। जवानी तो दरमियान में कहीं खो गई है।
सही। तो अब मुझे आप बताएं कि इन बीमारियों के साथ वो आगे चलेंगे? वो क्या, वो अपने घर का भार नहीं उठा सकते, वो कौम का भार क्या उठाएंगे? मतलब है कि हम, यही आप देखिए स्पोर्ट्स में भी यही हाल हुआ, इसी वजह से हम पीछे रह गए हर स्पोर्ट्स में कि बच्चे खा क्या रहे हैं, जितनी ग़िज़ाएं खा रहे हैं ये सवाई डिजीज प्रोड्यूसिंग के और कुछ नहीं कर सकते। जिस माशरे में बेकरी की और होटल की और रेस्टोरेंट की तादाद बढ़ जाए, वो मुआशरा बीमार माशरा हो जाता है। आज सुबह के वक्त लोग डबल रोटी और पापे खाते हैं, ऐसा ही है। इसकी तो गुंजाइश ही नहीं है। मतलब हम, ये तालीम कौन देगा इन बच्चों को? क्या मेरी इन वीडियोस से उनको तालीम मिलेगी? मैं तो ये तालीम, मेरी वीडियोस तो देखेंगे नहीं ये बच्चे। मैं तो कोशिश कर रहा हूं कि शायद वो माएँ देख लें कि वो खासकर, या वो नए नवेले जोड़े देख लें जिन्होंने अभी बच्चों की परवरिश करनी है, कि देखिए अगर आप चाहते हैं कि आपका बुढ़ापा अच्छा गुजरे तो अपने बच्चों की अच्छी तरबियत कीजिए। अच्छी तरबियत की इब्तिदा पहले दिन से होती है। उसमें तरबियत में उसका यह है कि आप भी उसको वही कुछ खिलाएं जो उसकी सेहत के लिए है। पहले खुद इल्म तो हासिल करें कि बच्चे को खाना क्या चाहिए। और देखिए हर कोई बताने के लिए तैयार है, लेकिन आप जुस्तजू तो रखें, आप सीखने की जुस्तजू रखें। आप सोशल मीडिया का दौर है, आप जब चाहें आपको ट्रू नॉलेज मिल सकती है। इसमें कौन सी ऐसी मुश्किल सी चीज है? लेकिन नहीं है ना, आसान तलब हो गए हमसे मेहनत वाले काम होते नहीं है। इसी वजह से ये मसाइल होते हैं। देखिए रोटी नहीं पकती है आजकल, किसी घर में नहीं पकती है। अब सिर्फ वो जो किचन रह गया है वो एक शो पीस है। बस अच्छा सा किचन बना लो, वो देखने के लिए, सिर्फ वहां सिर्फ चाय बन सकती है। अब वहां ना खाना पकता है और ना रोटी पकती है। तो जब आप बाहर से ही सब कुछ ला ला के बच्चों को खिलाएंगे तो बच्चा तो प्रोमोट होगा ना इसी चीज को। और आप देख लीजिएगा नई नस्ल की, जो मैं आपको बता रहा हूं, पाकिस्तान में डायबिटीज हर 100 में से 31 लोगों को फैल रही है, जो कि दुनिया में सबसे नंबर 1 है हम। तो उसकी वजह क्या है? वो यही वजूहत है। तो ये होटलिंग और ये से हमें दूर भागना पड़ेगा और बच्चों को ग़िज़ा की तरफ, नॉर्मल डाइट की तरफ लाना पड़ेगा, बैलेंस डाइट की तरफ लाना पड़ेगा। अदरवाइज जो मैं देख रहा हूं, बड़ा तारीक मुस्तकबिल देख रहा हूं। बैलेंस डाइट की तरफ लाना पड़ेगा, लेकिन सर जो आदी हो गया है बाहर के खाने का, उसको किस तरह से लाएंगे बैलेंस डाइट की तरफ? वो तो खाने नहीं मांगता घर का। उसको समझाना पड़ेगा, उसको वो चीजें बतानी पड़ेगी कि इसके बाद में क्या नुकसानात हैं। जाहिर सी बात है, अब आप समझा ही सकते हैं, सिर्फ उसको आप बता सकते हैं, उसको आप जो साइंटिफिकली है वो चीज दिखा सकते हैं कि देखो ये बीमारी पैदा होती है, ये मसाइल पैदा होते हैं। और बीमारी पैदा हो गई तो ये नहीं है कि आप दवा खा लेंगे, उसकी फिर कॉम्प्लिकेशंस दर कॉम्प्लिकेशंस होती हैं। सही। आपकी जिंदगी सुहाने रूह हो जाएगी। क्यों नहीं एक अच्छी जिंदगी की इब्तिदा करते हैं? जो हो गया हो गया, अब आइए नॉर्मल की तरफ आ जाइए। देख लीजिए, ये कहें कायनात पे गौर करें, हर चीज पे गौर करें आप दुनिया की, आपको बैलेंस के सिवा कहीं कुछ नजर नहीं आएगा। तो चीजों को बैलेंस करें। ये इस तरह के खाने ये इम्बैलेंस क्रिएट कर रहे हैं, आपकी बॉडी में भी इम्बैलेंस क्रिएट कर रहे हैं, आपकी सेहत इम्बैलेंस हो रही है। नतीजा बहुत बुरा नजर आ रहा है मुझे आगे का। आगे जो जिस तरह की डिजीज मुझे इनमें नजर आ रही है ना, इन नौजवानों में, तो मुझे खदशा है कि ये लोग आगे चल करके किसी ऐसी बीमारी में ना मुब्तला हों। और ये भी आपको बता दूं, कैंसर भी इससे तेजी से फैल रहा है, जिसमें बड़ी आंत का कैंसर भी शामिल है। और ये आप जो हम देखते हैं ना, फास्ट फूड, ये फास्ट फूड के जो ब्रेस्ट कैंसर है जो इतना तेजी से फैल रहा है, उसमें एक जितने रिस्क फैक्टर्स हैं उसमें एक रिस्क फैक्टर ये भी है कि फास्ट फूड का ज्यादा इस्तेमाल, वो भी ब्रेस्ट कैंसर का सबब बनता है और दीगर कैंसर्स का भी सबब बनता है। जिगर आपका खराब कर देता है, उसमें फैटी लीवर प्रोड्यूस करता है। आपने कभी अभी कुर्बानी हुई किसी गाय की कलेजी या बकरी की कलेजी में आपने फैट्स देखे? नहीं। क्यों नहीं होता उनके फैट्स?
वजह यह कि उनका लाइफ स्टाइल जो हजरत आदम अलैहिस्सलाम के जमाने में था वही है। सही। हमारा लाइफ स्टाइल चेंज हो रहा है। ये लाइफ स्टाइल है भाई, नॉर्मल की तरफ लौट आओ, इससे पहले कि देर हो जाए। सही डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया, आपने आगाही दी। नाज़रीन, ये थी आज की वीडियो, उम्मीद करते हैं आपके लिए फ़ायदेमंद होगी। आपसे मुलाकात होगी किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।